नमस्कार दोस्तों। तो यूएस की जो ग्राउंड इन्वेजन की रिपोर्ट आई थी, हालांकि मैं बहुत डाउट करता हूँ, पता नहीं ये कितनी सही थी कितनी गलत थी, मतलब स्पेकुलेशन बेस्ड ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन यूएस का एक ग्राउंड इन्वेजन का प्लान जो है बताया जा रहा था कि पेंटागन उसके बारे में काफ़ी मतलब सीरियसली वो लोग सोच रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर ग्राउंड इन्वेजन। और ट्रम्प कुछ नहीं, बस ये वो टाइम बाय कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द ग्राउंड फोर्सेस टू गेट देयर, और दे आर वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू रिवाइव, और इस सब चीज़ों के लिए वो अपनी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में बड़ी रिपोर्ट आ रही है, और ये ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से आई है, तो इसके ऊपर डाउट करना थोड़ा मुश्किल भी है कि ईरान का स्टेट मीडिया का मानना है कि ईरान ने यूएस के ग्राउंड इन्वेजन के प्लान को सही माना है, और उनको भी ऐसा लगता है, उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से भी आता है कि हो सकता है यूएस इसके बारे में सच में सीरियसली सोच रहा हो, और ईरान ने उसके लिए अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। लगभग 1 मिलियन फाइटर्स कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना मोबिलाइज किया है, अपनी फोर्सेस रेडी की हैं, एंड दे आर वेलकमिंग दिस स्टेप। उनके हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बात ठीक भी है कि एयरबॉर्न फाइट करना ईरान के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और आप देख रहे हो कि एयरबॉर्न फाइट में ईरान को काफ़ी नुकसान होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एयरबॉर्न फाइट में उतने अच्छे, उतनी एलीट लेवल के इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। लेकिन जैसे ही ग्राउंड इन्वेजन की बात आएगी, ईरान कैन एटलीस्ट फाइट, मैरीटाइम फोर्सेस की बात आएगी, ईरान कैन फाइट, तो वहाँ पर उनको एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा, प्लस होम कंडीशंस, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा उनको होगा। और जो यूएस का इतिहास रहा है, जो यूएस फोर्सेस का ग्राउंड इन्वेजन का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो भी बहुत बुरा रहा है बहुत सारे देशों में। तो कहीं ना कहीं उससे भी एक पूरा वो हॉरर भी हॉन्ट करेगा। तो ये चीज़ ईरान के लिए बहुत बढ़िया हो गई अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन करता है। हालांकि ये सब स्पेकुलेशन बेस्ड है, लेकिन ईरानियन मीडिया कहना है कि 1 मिलियन जो फाइटर्स हैं ईरान के अंदर, पूरा मोबिलाइज करके उनको रेडी कर लिया गया है। और स्पेशली इसमें आईआरजीसी का बहुत बड़ा रोल, आईआरजीसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक मतलब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक एस्केलेशन की तरफ ये पूरा मामला बढ़ गया है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं इसके ऊपर, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने के पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और करंट अफेयर्स अनअकैडमी में जो इस बार कंपाइल किया गया है, 2 साल के करंट अफेयर्स को हमने कंपाइल किया है, जो कि आपकी यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो उसको 0 to 100 लेके जा सकते हैं। गो टू सोर्स होगा ये आपका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। बहुत महीनों से इसके ऊपर काम चल रहा था, और 2 साल के करंट अफेयर्स को काफ़ी गहन चर्चा करके थीम बेस्ड बिल्कुल उसको यहाँ पर किताबों में बनाया गया है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको भी स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर से इसको डाउनलोड करिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डंकापति ने नया डंका बजाया। डंकापति का डंका बजा कि भाई देखो, ऐसा है कि जो हमने सीज फायर की बात कही थी ना, कि ईरान के एनर्जी साइट्स के ऊपर अब हम अटैक नहीं करेंगे, उसको हमने बढ़ा करके अब अप्रैल 6 कर दिया है। तो उन्होंने बेसिकली डेडलाइन बढ़ा दी। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत है कि ट्रंप इज डूइंग नथिंग बट ही इज बाइंग टाइम, ताकि फोर्सेस वहां एक बार पहुंच जाएं। एंड सेकेंड थिंग इज, और ईरान को भी ये बात पता है ऊपर ऊपर कि कुछ नहीं है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट थोड़ा मतलब खुल जाए, थोड़ा रिवाइव हो जाए मार्केट, उसके बाद फिर हमको जो करना है हम ग्राउंड फोर्सेस वोर्सेस को करेंगे। तो मे बी ही इज़ डूइंग दैट। तो इसीलिए उन्होंने इस डेडलाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि ये ईरान ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक मत करिए, इसलिए हमने अपनी डेडलाइन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने तो सोशल पर सीधी तौर पर ये डाला कि अब हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करेंगे, और 6 अप्रैल तक हम अटैक नहीं करेंगे। 6 अप्रैल तक का टाइम है जहां पर बातचीत चल सकती है, और बातचीत हो सकती है ईरान से हमारी। अभी हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे जब तक बातचीत पूरी तरीके से हो नहीं जाती है। ईरान इसको सिरे से खारिज करता है। ईरान ने साफ कहा, आपने कल ही हमने इसको डिस्कस भी किया था, ईरान ने साफ इनका जो 15 पॉइंट प्रपोजल था उसको तो एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि भाई इसको तुम मानने से रहे। ईरान ने अपनी 5 कंडीशंस रखी थी इनके सामने, और इनको कहा कि तुम ये कंडीशंस मानो, उसके बाद हम टेबल पे आएंगे, उसके बाद निगोशिएशन बाकी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो कंडीशंस हमने पहले आपको दी थी और जो 5 कंडीशंस हम और दे रहे हैं उसको आप मानिए, फिर आगे चलेंगे। अब अगर आप ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें, ही इज़ वन ऑफ द की पर्सन जो इस पूरी निगोशिएशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ईरान के साइड से, क्योंकि और कोई बचा भी नहीं है। तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि प्रपोजल यूएस का हमारे पास पहुंचा, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी क्लियर मंशा नहीं है कि हम यूएस के साथ किसी भी प्रकार का कोई टॉक्स में एंटर करें। साफ साफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसके पीछे का रीज़न भी है, इसके पीछे थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स भी प्ले कर रही है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को बखूबी समझते हैं कि अयतुल्ला खमेनी, उसके बाद आईआरजीसी चीफ, उसके बाद अली लारिजानी,
उसके बाद इतने सारे जो लोग, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब, इतने सारे जो टॉप लीडर्स मारे गए हैं। आईआरजीसी क्या उनकी मौत को सिर्फ जाने देगी, बात में करके निगोशिएट करने के लिए अलाउ करेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इनको डर बाहर से भी और अंदर से भी कि भाई अंदर ही कहीं मुझे निपटा ना दिया जाए, और बाहर से जो डर है ही वो है ही। तो इसीलिए वो खुल के इस बात को बोल भी नहीं सकते, बट ही इज़ दैट पर्सन जो निगोशिएशन के लिए थोड़ा सा अलाइंड इस मामले में पूरा दिख रहे हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम इसके लिए कोई सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। अब कहा जा रहा है पूरा निगोशिएशन, इसमें बहुत शानदार देश को निगोशिएशन दे भी दिया गया है, तो वो क्या ही निगोशिएशन करवाएगा। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट के जो उनके स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, ये दो लोग जो हैं वो यूएस की टारगेट लिस्ट पर थे। जैसे टॉप लेवल के लीडर्स का असैसिनेशन हुआ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का असैसिनेशन नहीं हुआ। जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे बाकर, मोहम्मद बाकर, उनका यहाँ पर असैसिनेशन नहीं हुआ। इसमें माना जा रहा है कि क्योंकि ये दोनों वो लिंक्स हैं जिसके थ्रू पूरी जो टॉक्स है वो चल रही है, इस वजह से यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है। और यहीं से पूरी बातचीत, जो डायलॉग का पूरा जो एक स्कोप भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, वो इसी वजह से बचा हुआ है क्योंकि ये लोग साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं क्लियरली इट इज़ अ बिग चैलेंज, और फॉरेन मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो निगोशिएशन तो करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इसीलिए उनको ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर देने पड़ रहे हैं कि भाई हम उसको क्लियरली, बहुत हम अलाइन नहीं हैं कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत करें। लेकिन हाँ, अब इस चीज़ का इम्पैक्ट अगर आप देखो तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और यूएस के ऊपर भी उतना ही बड़ा है, ईरान के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यूएस में भी प्रॉब्लम्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करनी पड़ रही है। अब एक पोल ने, फॉक्स न्यूज़ ने एक पोल कराया, और फॉक्स न्यूज़ के उस पोल में 64% अमेरिकन जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रंप के वॉर के आइडिया को डिसअप्रूव करते हैं, उसको सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि दोनों चीज़ है, एक तो वो बहुत अलाइन नहीं है ट्रंप के इस वॉर वाले आइडिया से, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ट्रंप जिस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रहे हैं उसको भी पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो 64% अमेरिकन का डिसअप्रूव करना, इट्स अ बिग नंबर फॉर ट्रंप। जहाँ पर एक तरफ ट्रंप को लगा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कैंपेन चल रहा था, उसके तहत मैंने ये सारी चीज़ें करी, अब अमेरिकन को फील होने लगा कि भाई हम चाहें तो जहां हम तो पूरी सुप्रीमेसी है, अमेरिकन सुप्रीमेसी है, अमेरिकन हेजिमनी है, वो इस आइडिया को फ्लोट करना चाह रहे थे, लेकिन वो बैकफायर कर गया कहीं ना कहीं, और अमेरिकन आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। तो ट्रंप कहीं ना कहीं वो उस पूरे असमंजस में फंसे हुए हैं, और अब ग्राउंड इन्वेजन के प्लान को मुझे लगता है कि इस पोल के बाद, और ऐसे कई सारे पोल्स वहाँ पर चल रहे हैं, उसके बाद ट्रंप कितना ग्राउंड इन्वेजन के लिए अलाइन रहेंगे वो एक बहुत बड़ी वो एक बहुत बड़ी समस्या है ना। दूसरी तरफ बहुत सारे देश जो है वो एनर्जी क्राइसिस में ऑलरेडी फील करने लगे। सबसे पहले श्रीलंका वो देश है जो 2022 से एक बहुत ही तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मेनी मोर थिंग्स एंड मेनी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, उसकी वजह से वो इकोनॉमिक क्राइसिस में था। अब वो उसी क्राइसिस में फिर से जाके खड़े हो चुके हैं। श्रीलंका में जो ऑयल है वो बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्ट लगभग अपनी 60% एनर्जी नीड्स वो इम्पोर्ट कराते हैं। 60% एनर्जी नीड्स जो इम्पोर्ट कराते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, उसकी हीट फील होने लग गई है। 2022 में जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, जब वहाँ तब भी इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो क्यूआर बेस्ड उन्होंने रैशनिंग सिस्टम किया था फ्यूल का, वही रैशनिंग सिस्टम उन्होंने फिर से अप्लाई कर दिया। तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था 2022 से, वहीं पर वो दोबारा से आकर के खड़े हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हिसाब किताब वियतनाम में भी चल रहा है। वियतनाम में ज़बरदस्त इन्वायरमेंटल टैक्स लगता है फ्यूल्स पे, उस इन्वायरमेंट टैक्स को पूरा ज़ीरो कर दिया गया है ताकि पेट्रोल प्राइसेस को कम किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि अभी हम अपने जो इन्वायरमेंट टैक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है, तो हमने अपने टैक्स को बिल्कुल कम कर दिया है, और हम 15 अप्रैल तक इसको कम ही रखेंगे, क्योंकि एकदम इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनली ट्रंप को ये एडवाइस मिली है, ट्रंप को किसी ने बोला, अब फाइनली ही स्टार्टेड लुकिंग अप टू इंडिया। ट्रंप की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन आ चुका है कि भाई भारत को अब कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, और इसीलिए तारीफों के पुल जो है वो बनने शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी डंकापति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, और अगर आप इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो क्लियरली समझ में आता है कि व्हाट ट्रंप वांट्स। ट्रंप ने कहा कि हम दो लीडर्स वर्ल्ड के ऐसे हैं जो चीज़ों को करवा सकते हैं, और अगर आप कोट अनकोट देखो तो टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन का मतलब बहुत सिंपल है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो भारत से।
बहुत सिंपल सी बात है कि वो भारत से एक्चुअल में इस पूरे मैटर में कुछ रोल प्ले करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो तारीफ़ों के पुल बंधने लगातार शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के रिश्ते जो हैं वो इधर और उधर दोनों साइड में बहुत शानदार रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत एक अच्छा रोल वहाँ पर प्ले कर सकता है। और अभी आप ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स और भी देखोगे, आने वाले दिनों में भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ इसराइल की बात करें तो इसराइल बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं है इसमें। इसराइल ने लेबनान में एक नई बिल्कुल धमकी दे दी है। उन्होंने सदर्न लेबनान के लोगों को बोला कि भाई आप इसको इवैक्यूएट कर दीजिए, हम नहीं चाहते कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो, आप पहले इसको इवैक्यूएट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम बहुत तगड़ा एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, और जहरानी रिवर के आप उसको क्रॉस कर लीजिए, उसके उधर ही रहिए। सदर्न लेबनान में तो बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके ईरान ने अपना स्टेप चला है, अपना प्यादा आगे किया है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा 1 मिलियन, जो ईरान की स्टेट मीडिया उनका मानना है कि 1 मिलियन फाइटर्स ईरान के पूरी तरीके से मोबिलाइज्ड हैं और पूरी तरीके से रेडी हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूएस कभी भी एक ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यूएस वहाँ पर एडिशनल ट्रूप्स का वेट कर रहा है, डिस्कशन चल रही है वहाँ पर, और एडिशनल ट्रूप्स जो हैं जैसे ही वहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी उसके बाद एक ग्राउंड इन्वेजन की पॉसिबिलिटी बनेगी, और उसके लिए ईरान पूरी तरीके से रेडी रहेगा। और ईरान उसके लिए बहुत खुश भी है कि अच्छा है ये वॉर ग्राउंड पर आ गया, अब इस वॉर को लड़ने में आसानी रहेगी। हालांकि जैसे ही ग्राउंड इन्वेजन्स होंगे, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा एस्केलेट होगा, और आप और बड़े बड़े एनर्जी क्राइसिस को आप देख रहे होगे। श्रीलंका और वियतनाम का हमने एग्जांपल दिया, और भी देश इसमें इस फेरिस्त में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। चाइना में भी हीट फील होना शुरू हो जाएगी, भारत में भी हीट फील होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि ये चीज़ ग्राउंड पर पहुँचे, ये वॉर ग्राउंड पर पहुँचे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें निगोशिएशंस हों और किसी तरीके से मामला सुलटे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, भारत के रोल के बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।